लोभ कभी न समाप्त होने वाला रोग है। आत्मा एक है लेकिन उसके अस्तित्व अनेक है। जीभ से वही निकलना चाहिए जो आपके हृदय में है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा संगीत वाद्य उसकी आवाज है। मानव जीवन में लोगों के दुखों का मूल कारण तृष्णा और लालसा होती है। कोई भी मूल्य तब मूल्यवान है जब उस मूल्य का मूल्य किसी के लिए मूल्यवान हो। पूरी तरह से अंधविश्वासी होने के बजाय वर्तमान जीवन में कर्म अधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा। लोग कहते हैं कि वे समझते हैं कि मैं क्या कहता हूँ और मैं सरल हूँ। मैं सरल नहीं हूँ, मैं स्पष्ट हूँ। सेवा का उच्चतम रूप एक ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में धन्यवाद देने में असमर्थ है। मनुष्य की विद्या उसका अस्त्र, धर्म उसका रथ, सत्य उसका सारथी और भक्ति रथ के घोड़े होते हैं। अहंकार इंसान की वह स्थिति है जिसमें वह अपने मूल कर्तव्यों को भूलकर विनाश की ओर चला जाता है। एक इंसान को अपने नश्वर शरीर के बजाय ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। अगर आप पर हमेशा उंगली उठाई जाती रहे तो आप भावनात्मक रूप से अधिक समय तक खड़े नहीं हो सकते। हमें पता होना चाहिए कि भाग्य भी कमाया जाता है, थोपा नहीं जा सकता, और ऐसी कोई कृपा नहीं है जो कमाई ना जा सके। मोक्ष पीड़ा सहने और जन्म मृत्यु की अधीनता से मुक्ति है और यह भगवान की अपारता में स्वतंत्रता और प्रसन्नता का जीवन है। जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है वह परिपक्व है, क्योंकि देने में ही आत्मविकास निहित है। उपकार बुराइयों को दूर करता है, सदाचार की आदत को प्रारंभ करता है और समाज कल्याण और सभ्यता को संपादित करता है। नुकसान से निपटने में सबसे जरूरी चीज है उससे मिलने वाली सीख को कभी ना भूलना। यही चीज आपको सही मायने में विजेता बनाएगी। ईश्वर का न तो रूप है ना ही रंग, वह दिव्य और अपार है। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह उसकी महानता का वर्णन करता है। इंसान के आचरण की नींव संस्कार होती है। जितना गहरा इंसान का संस्कार होगा उतना ही मजबूत उसका कर्तव्य, धर्म, सत्य और न्याय होगा। वो अच्छा और बुद्धिमान है जो हमेशा सच बोलता है, पुण्य के कामों पर काम करता है और दूसरों को अच्छा और खुश करने की कोशिश करता है। इंसान को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या इंसान को अंदर ही अंदर जलाती रहती है और पथ से भटकाकर पथ को भ्रष्ट कर देती है। आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आजाद हो सके, लेकिन यह कभी उस तरह से काम नहीं करता है। दूसरों को स्वीकार करें और आप स्वतंत्र हैं। जो ताकतवर होकर कमजोर लोगों की मदद करता है वही वास्तविक मनुष्य कहलाता है। ताकत के अहंकार में कमजोर का शोषण करने वाला तो पशु की श्रेणी में आता है। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना अक्लमंदी होती है और काम करते हुए सोचना सावधानी कहलाती है, लेकिन काम को करने के बाद सोचना मूर्खता कहलाती है। जब एक इंसान अपने क्रोध पर विजय हासिल कर लेता है, अपने काम को काबू में कर लेता है, यश की इच्छा को त्याग देता है, मोह माया से दूर चला जाता है, तब उसके अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, हर कोई ये जानता है, फिर भी अधिकतर लोग अंदर से इसे नहीं मानते। वो सोचते हैं ये मेरे साथ नहीं होगा। इसी कारण से मृत्यु सबसे कठिन चुनौती है जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। लालच वह अवगुण होता है जो प्रत्येक दिन बढ़ता ही जाता है जब तक इंसान का पतन नहीं हो जाता।